हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अम्ल क्षार का परीक्षण। तो अम्ल क्षार का परीक्षण कैसे किया जाता है? कक्षा 10वीं के बच्चों को ये केवल स्टडी लेवल में नहीं है, प्रैक्टिकल में भी है। तो हमें आसपास अम्ल और क्षार देखने के लिए मिलते हैं। तो बच्चे ये प्रैक्टिकल हम अपने आसपास जो अम्ल क्षार देखते हैं उन्हें पहचानने के लिए तो हमारे पास अलग अलग पहचान की विधि होती हैं, पर जब हम पढ़ने के लिए उसे प्रायोगिक रूप में देखते हैं तो उन्हें हम लिटमस पेपर, तनु HCl, तनु NaOH इनका उपयोग करते हैं। तो हमें देखना है कि हम किन किन के उपयोग से, किन किन पदार्थों के उपयोग से अम्ल और क्षार की पहचान करेंगे तो आपको इजी वे में याद होगा। तो देखिए, उद्देश्य का अर्थ होता है आपका प्रश्न। आपको पेपर में उद्देश्य लिखा हुआ मिलेगा, ब्लैक बोर्ड में आपको पेपर में उद्देश्य सहित पूरी सारी जानकारी क्या क्या आपको पेपर में लिखना है वही मैंने इस प्रयोग में, प्रैक्टिकल में बताया हुआ है। तो आपको कॉपी में भी यही नोट करना है। तो देखेंगे हम, उद्देश्य है हमारा अम्ल व क्षार के गुना का निम्न के साथ क्रिया का अध्ययन। गुना का अर्थ ये है कि तनु HCl और तनु NaOH। अब हम इनमें क्या क्या यूज़ करेंगे? लिटमस विलयन, जिंक धातु, ये हमारे पदार्थ हैं जिनका हम उपयोग करेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल करना है। अब हम जानेंगे कि हमें जब प्रैक्टिकल करते हैं तो आवश्यक सामग्री क्या क्या लगती है, क्योंकि बिना सामग्री के तो प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, परख नलियाँ, परख नली स्टैंड, होल्डर, बर्नर, कांच की नली, माचिस, ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिकल के लिए चाहिए। और कुछ और भी पदार्थ हैं, देखिए ध्यान से, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, लीला और लाल लिटमस विलयन, या लिटमस विलयन नहीं है तो लिटमस पेपर का भी यूज़ करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट का विलयन। अब आपके तो ये पदार्थ हैं और आवश्यक सामग्री वो हुई। उसके बाद आपको सिद्धांत बताने आना चाहिए कि सिद्धांत क्या है। सिद्धांत का अर्थ है कि हमने क्या जाना। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में मिलने पर हाइड्रोनियम आयन देता है और यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो आपको ये याद रखना है, ये अम्ल की प्रोसेस है। आप देख रहे हैं रिएक्शन में जिंक HCl से कर रहा है क्रिया, जिंक धातु है, HCl अम्ल है। तो जैसे ही ये Zn से क्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब हम देखेंगे ये अम्ल से क्रिया थी, अब क्षार की क्रिया किस तरह हो रही है। देखिए, अब हमारा क्षार और अभिक्रिया। अब देखिए, क्षार जो है NaOH लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है, जो चारों का गुण है। चारों का नहीं होगा, क्षारों का होगा। आप सुधार लीजिएगा, वो चारों लिख क्या है, क्षारों का गुण है। जिंक धातु के साथ ये क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। आप देख ही रहे हैं समीकरण में, Zn NaOH से क्रिया करता है तो Na2, और याद रखिए Na2 के साथ ZnO2 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आपको इस समीकरण को बहुत अच्छे से लिखकर तैयार करनी है। आइए जानेंगे आगे का पॉइंट आपको रिटर्न में क्या करना है। देखिए, आपको अवलोकन और निष्कर्ष किस तरह से करना। सारे बच्चों को प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष इस तरह आप जो देख रहे हैं 3 ब्लॉक बनाना है और लिखना है। तो पहले हम लिटमस परीक्षण करते हैं। देखिए, स्वच्छ परख नली लेते हैं, उसमें हम HCl डालते हैं और HCl की बूंद डालने पर आप देखेंगे या तो लिटमस पेपर या लिटमस विलयन।
दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे। तो नीला लिटमस क्या कर देता है, उसे लाल हो जाता है, जबकि लाल लिटमस का रंग अपरिवर्तित होता है। तो हम दोनों लिटमस पेपर का उपयोग करेंगे, लाल और नीला, जिससे आपको ये ज्ञान हो, आपको ये जानकारी प्राप्त हो कि हमने किस लिटमस पेपर का उपयोग किया। यदि हम एक ही पेपर का यूज़ करेंगे तो इससे आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए कुछ पार्ट नीला और कुछ पार्ट लाल विलयन में जो या विलयन लेते हैं या पेपर, उसका हम अम्ल में डालते हैं। तो जिसमें परिवर्तन होता है वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो हम आप याद रखिए, नीला लिटमस विलयन लाल हो जाता है या पेपर जो है वो लाल हो जाता है। ये तनु HCl का गुण है। दूसरा हम करते हैं जिंक धातु के साथ। जिंक धातु पर हम तनु HCl डालते हैं तो वह जिंक धातु उससे क्रिया कर लेता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये सारी क्रियाएं इसलिए है क्योंकि मान लो हमारे पास लिटमस पेपर नहीं है तो हम इस तरह से भी जान सकते हैं। और जैसे ही इस हाइड्रोजन गैस पर हम ज्वाला या आग को ले जाते हैं तो फटफट की ध्वनि सुनाई देती है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इस क्रिया के द्वारा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब हम देखेंगे क्षार का परीक्षण। सारे बच्चे देखिए, इसमें भी हमें 2 स्वच्छ परख नली लेनी है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेंगे। तो आप देख रहे हैं, दोनों सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और उसमें हम लाल और नीला लिटमस पेपर या लिटमस विलयन डालते हैं। जैसे ही ये प्रक्रिया करते हैं तो इसमें लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाता है और नीला लिटमस अप्रभावित होता है, यानी ये क्षार की पुष्टि करता है। दूसरा है जिंक धातु पर जब हम 2 ml NaOH डालते हैं तो रंगहीन गंधहीन गैस उत्पन्न होती है। तो वो गैस उत्पन्न होती है, उस गैस को जब हम हाइड्रोजन गैस को ध्वनि जो होती है पॉप की आवाज़ में सुनाई देती है। तो ये क्षार का परीक्षण होता है। तो आपको इन्हीं 2 प्रैक्टिकल को नोट करना है। आइए जानेंगे आगे और क्या लिखना है। देखिए, आपको अम्ल क्षार के बाद इन प्रक्रियाओं को लिखना है। परिणाम में हमें अम्ल और क्षार की पुष्टि हुई। तो जो पदार्थ लाल लिटमस को नीला करते हैं वे क्षार होते हैं और जो पदार्थ नीले लिटमस को लाल करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। तो ये आपका परिणाम है, क्योंकि हमें अम्ल क्षार की ही पुष्टि करनी थी। इसके बाद सावधानियाँ, प्रैक्टिकल में हमेशा सावधानियाँ करनी पड़ती हैं और बरतनी पड़ती हैं। तो वो सावधानियाँ आपको रटनी नहीं है, आपको याद रखना है सभी रसायनों को सावधानीपूर्वक संभाल के, क्योंकि अम्ल और क्षार त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। आइए जानेंगे और सावधानियाँ क्या लिखनी चाहिए। देखिए, और अन्य सावधानियाँ। थर्ड है संकेतिक, केवल 2-3 बूंद। संकेतक का मतलब है लाल और नीला लिटमस विलयन। 1 या 2 ही बूंद यूज़ करना चाहिए, वरना आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। प्रयोग के समय सुरक्षा दस्ताने या चश्मा पहनें, क्योंकि यदि अम्ल और क्षार का सावधानीपूर्वक नहीं करते तो उसका प्रभाव आँखों पर पड़ता है। प्रयोग करते समय हमेशा रासायनिक विलयनों को सूंघें या चखें नहीं। आपको याद रखना है, इन अम्ल और क्षारों का प्रयोग हमें जीभ में या हाथों के द्वारा टच करके, स्पर्श करके नहीं प्रयोग करना है, क्योंकि ये हमारे घरों में उपस्थित अम्ल क्षार नहीं है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल में अम्ल और क्षार बहुत ही हानिकारक होते हैं और हम इनसे प्रभावित हो सकते हैं। अगला पॉइंट है, प्रयोग समाप्त होने पर हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल में ये सावधानियां आपको बरतनी पड़ती है और इन्हें आपको रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि आप ये प्रैक्टिकल में करते हैं। तो सारे बच्चे इस प्रैक्टिकल को इतना ही अच्छे से लिख लेंगे। और तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगले वीडियोस में हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर और बायो का प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।